आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आज लेके आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको समझने के बाद, जिसको जानने के बाद आप लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा समझ में आ जाएगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो इनकम आती है, वो इतनी इनकम कैसे आती है, इतना सारा पैसा कैसे आता है, जो कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं तो जितना पैसा हम सोच भी नहीं सकते। यदि डायरेक्ट सेलिंग में उतना पैसा आता है तो क्यों आता है, क्या है वो कारण। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को ये आज का टॉपिक बेहद पसंद आने वाला है। इसको आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। कल आप लोगों ने एक चीज तो समझ ली कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में स्कोप क्या है। कल आप लोगों ने समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में फ्यूचर क्या है। कल आप लोगों ने समझ लिया डायरेक्ट सेलिंग कितनी फर्टाइल लैंड है। इंडिया कितनी फर्टाइल लैंड है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। यानी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ेगा, वो कल सारे कारण आप लोगों ने जाने। आज हम आपको इस चीज को क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना जो पैसा दिखाया जाता है, इतना जो पैसा आता है लोगों को, जो लीडर्स को इतना पैसा आता है, वो क्यों आता है। आज हम लोग इस बात को समझेंगे और उससे आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि जैसे इतने सारे लोगों को आ सकता है तो फिर आपको भी आ सकता है। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, जो आप लोग यहां से समझने वाले हो। इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, आपका टाइम का लीवरेज होता है। राइट। टाइम लीवरेज होता है यानी आपका टाइम बढ़ जाता है, टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अभी आप लोग बोल रहे होंगे सर ये लीवरेज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। टाइम लीवरेज का क्या मतलब है, टाइम मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, ये कैसे होता है। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग में टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। इसको हम समझेंगे कैसे होता है, वो हम आगे समझने वाले हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, कैसे उस मल्टीप्लीकेशन से आपको पैसा आएगा, किस तरीके से आप उस पैसे का बेनिफिट लेते हैं, वो सब आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले जो समझने वाली बात ये है, यदि देखा जाए तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, आज की तारीख में आप किसी भी जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर आप आपका बिजनेस है, आपको जो पैसा मिलता है वो पैसा समय के हिसाब से ही मिलता है। हेलो। पैसा आपको समय के हिसाब से मिलता है। यानी आप जो जॉब में जाते हो, आप 8 घंटे की जॉब करते हो फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, डेली कम से कम 8 घंटा एवरेज पकड़ के चले तो एक इंसान 8 घंटे काम करता है। कहीं भी किसी भी नौकरी में चले जाइए, एवरेज 8 आवर्स। 8 घंटे यदि कोई व्यक्ति काम करता है और मान के चलते हैं वो हफ्ते में 6 दिन करता है, एक दिन की छुट्टी रहती है, कहीं पे 2 दिन की भी होती है, लेकिन एक दिन की तो सबकी होती ही होती है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, एक दिन की तो पक्का रहती है। तो अभी 6 दिन काम हुआ एक हफ्ते में और 8 घंटे रोज काम हुआ, तो एक एक वीक में कितने घंटे काम हो गया, 48 आवर्स। एक वीक में काम हुआ 48 घंटे। और एक साल में टोटल वीक कितने होते हैं, 52। तो एक साल में एक व्यक्ति के लिए टोटल कितने घंटे काम हुआ, 2496 घंटे। 2496 घंटा प्रति वर्ष एक व्यक्ति औसतन काम करता है। एवरेजन 2496 घंटे एक व्यक्ति काम करता है। उसके बदले में उसको तनख्वाह मिलती है, उसके बदले में उसको बोनस मिलता है, इनकम मिलती है, जो भी सारी चीजें मिलती हैं उसको इसके बदले में मिलती है। आप लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग जो पैसा कमाते हैं आज, वो हमारे समय के बदले कमाते हैं। यानी जितना समय हम देते हैं उतने समय का हमें पैसा मिलता है। अब यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे की जगह यदि वो 12 घंटे काम करे, यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करता है, तो प्राइवेट जॉब में उसको 4 घंटे का ओवर टाइम मिलता है। क्या मिलता है उसको, ओवर टाइम मिलता है। यानी उसने जो एक्स्ट्रा घंटे काम किया उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या अपने किसी और काम में है, 8 घंटे वो एक काम करता है और उसके अलावा वो 4 घंटे किसी दूसरे काम में लगाता है।
तो उसको उस 4 घंटे का बेनिफिट अलग से मिलता है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, एक बार अपना जूम वाला हाथ खड़ा कर दीजिए या थम्स अप कर दीजिए, कुछ तो भी कर दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि जो हम काम करते हैं, जो हम समय देते हैं, उस समय के बदले में हम लोगों को पैसा आता है। इसीलिए बोला जाता है टाइम इज इक्वल टू मनी। समय ही पैसा है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितने समय आप काम करते हो, जितने घंटे आपके लिए काम होता है, आपको उसके बदले में पैसा मिलता है। आप 8 घंटा करते हो तो आपको 8 घंटे का पैसा मिलता है। आप 4 घंटा ओवर टाइम करते हो या किसी दूसरी जॉब में देते हो या किसी दूसरे काम में देते हो तो उसका आपको 4 घंटे का अलग से मिलता है। बात क्लियर होगी? चलिए, अब यदि हम एवरेज 8 घंटे का भी लगा के चले तो एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 40 साल अपनी पूरी जिंदगी में सही तरीके से काम कर पाता है। 40 साल। उसके बाद करता तो रहता है इंसान, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहती। प्लस एक चीज और है, ये एक 40 साल काम करने के बाद इवन गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें तो उन्होंने भी लगभग 40 साल ही पकड़ा है एक व्यक्ति के वर्किंग का। आज आप जितने भी डिपार्टमेंट्स ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, टीचिंग ले लीजिए, चाहे आप अदर कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए, वहां पे भी 60-62, कहीं पे 60 तो कहीं पे 62 की एज है रिटायरमेंट की। अब आप यदि 60 साल भी आप एवरेज रिटायरमेंट पकड़ के चले, एवरेज एज, तो लगभग 20 साल की एज से भी यदि कोई व्यक्ति काम करना चालू करता है तो 20 साल से लेके उसकी 60 वर्ष की उम्र तक कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। अब यदि एक व्यक्ति एक साल में 2496 घंटे काम करता है तो वो 40 साल में टोटल उसके लिए कितने घंटे काम हुए? 2496 गुणा 40, 99,840 घंटे वो अपनी पूरी जिंदगी में काम करता है। यानी 99,840 को यदि हम राउंड फिगर में पकड़ के चले तो ये हो गया लगभग 1,00,000 घंटा। तो आप लोग देखिए, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में 1,00,000 घंटे काम करता है और उसको 1,00,000 घंटे की तनख्वाह मिलती है। अब यदि इस 1,00,000 घंटे के अलावा यदि वो 2-4 घंटे रोज जो काम कर रहा था वो करेगा तो उसका पैसा उसको अलग से मिल जाएगा। यदि उसके टोटल 1,50,000 घंटे काम हुए तो उसको 1,50,000 घंटे का पैसा मिलेगा। उसकी पूरी जिंदगी में 1,00,000 घंटे काम हुआ है तो उसे 1,00,000 घंटे का पैसा मिलेगा। यदि उसने पूरी जिंदगी में 2,00,000 घंटे काम किया है तो उसको 2,00,000 का पैसा मिलेगा। यदि कोई 10,00,000 घंटे काम करेगा तो 10,00,000 घंटे का काम पैसा उसको मिलेगा। लेकिन अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई भी अकेला व्यक्ति 10,00,000 घंटा, 20,00,000 घंटा, 5,00,000 घंटा काम कर सकता है? क्या ये जो आपको जो 1,00,000 घंटा दिखाई दे रहा है, यदि देखा जाए तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? आप लोग मुझे बताइए। हमने 8 घंटे रोज के हिसाब से और 40 साल वर्किंग के हिसाब से 1,00,000 घंटे निकल के आए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इससे ज्यादा भी पकड़े तो कोई एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में लगभग कितने घंटे काम कर सकता है? ये 1,00,000 घंटे हैं। आप लोग मुझे बताइए कितने घंटे काम कर सकता है? हेलो, आप सब लोग इधर ही है क्या? एक बार जूम वाला हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बताने को तैयार है? कितने घंटे काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति? यस, अजब सिंह फौजी साहब। हेलो, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। एक व्यक्ति सर यदि 40 साल में 8 घंटा रोज के हिसाब से 1,00,000 घंटे काम करता है तो ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स, पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम कर लेगा वो? 1,00,000 घंटे। 1,00,000। वेरी गुड, सर ने बोला 1,00,000 घंटे काम कर लेगा। चलिए हिमांशु जी आप बताइए। अजब सिंह फौजी साहब का कहना है कि वो 1,00,000 घंटा काम कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, 25,000 घंटे और बढ़ जाएंगे उसके टोटल जिंदगी में। और बताइए हिमांशु जी आप। इतना ही सर, लगभग इतना ही लगभग कर पाएगा। सवा और ज्यादा करेगा तो 31 1:35 बस वहीं क्लोज हो जाएगा। 1:35 पे उसकी कहानी सिमट लेगी, चैप्टर क्लोज हो लेगा, ये मानना है हिमांशु जी का। यस। सर 1,50,000।
ओके, कैलाश सोनिक सर बोल रहे हैं 1.5 लाख घंटे कर लेगा, क्योंकि उधर भी 40 से वो रगड़ता रहेगा लास्ट तक भी, और कोशिश करेगा कि वो 8 घंटे की जगह पे भी 2-4 घंटे फालतू करता रहे। तो मान के चलते हैं वो 1.5 लाख घंटे काम कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। और बताइए, और कौन बताना चाहेंगे कितने घंटे काम कर सकता है कोई एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा? हमने 8 घंटे का एवरेज पकड़ा, 40 साल का एवरेज पकड़ा, तो 1 लाख घंटा निकल के आया। आप लोग बताइए, और आप लोग बताइए, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति अकेला अकेला काम करते रहे पूरी जिंदगी तो कितने घंटे काम कर सकता है वो, कितने घंटे का पैसा ले सकता है? हेलो, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो एक बार अपना जूम वाला हैंड रेस कर लीजिए, थम्स अप कर लीजिए जो लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। हिमांशु जी, मोहम्मद मुजम्मिल जी बात समझ पा रहे हैं? हाँ मुजम्मिल जी, आप बताइए आपके हिसाब से कितने घंटे काम कर सकता है एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में? सर अगर देखा जाए तो पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 लाख वर्क कर सकता है, इससे ज्यादा तो उसकी हिम्मत ताकत नहीं है सर उसको करने की। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएगा, ये मुजम्मिल नहीं बनती। है। जी वकील साहब विनोद कुमार जी, आप बताइए। जी सर, अधिकतम 1,20,000 1,20,000 सवा लाख घंटे मुश्किल से काम कर सकता है, क्योंकि वो पर डे कोई भी व्यक्ति 8 घंटे तो काम कर सकता है, लेकिन वो पर डे 4 घंटे एक्स्ट्रा और 2 घंटे काम करे, ये संभव नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा 1,20,000, 1,25,000 इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। और 1.5 लाख घंटे पर डे 4 घंटे एक्स्ट्रा करेगा और पूरी साल करेगा, तो मुझे लगता है वो 60 साल पे पहुंच ही नहीं पाएगा, 60 से पहले इस दुनिया से निकल जाएगा। ओके चलिए, बहुत सुंदर। यस बनवारी लाल जी, आप बताइए आपके हिसाब से कितने घंटे काम कर लेगा पूरी जिंदगी में वो? सर नमस्कार सर। नमस्कार सर ये पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के अंदर ही रहेगा ये, क्योंकि बीच में 1 लाख घंटे ही कर पाएगा जब अकेला अकेला काम करेगा। जी यस सर। तुषार मेहता जी, आप बताइए। जी सर, मेरे हिसाब से तो 1.25 लाख घंटा इनफ रहेगा। 1.25 लाख घंटे काम कर लेगा वो। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 1 लाख, 1.25 लाख, और ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मेहनती होगा तो 1.5 लाख घंटे काम कर लेगा, राइट? तो उसको पैसा कितने घंटे का मिलेगा? उसको 1.5 लाख घंटे का, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है आप समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, आप काम करना चालू करते हो, धीरे धीरे आपकी एक टीम बनती जाती है, और वो टीम जो काम करती है वो घंटे भी आपके लिए काउंट होते हैं। अभी मान लेते हैं धीरे धीरे साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में भी हम मान के चले थे, 5 साल में भी आपकी मात्र 2000 एक्टिव लोगों की टीम बन जाती है। 2000 ऐसे लोगों, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बन जाती है जो सिर्फ 2 घंटा रोज काम करते हैं। कितना? मात्र 2 घंटा रोज काम करते हैं, और आपकी टीम में अगले 5 साल में भी ऐसे सिर्फ 2000 लोग खड़े हो गए। तो 2000 लोग 2 घंटा रोज काम करेंगे तो कितने घंटे काम हुआ एक दिन में? 4000 घंटे। एक दिन में कितना काम हुआ आपके लिए? 4000। और यदि यही काम 40 दिन हो जाएगा तो 40 दिन में टोटल कितने घंटे काम हो गया? 1,60,000। क्या कह दिया ये क्या बात हो गई है? यानी आप अगले 5 साल में भी यदि सिर्फ 2000 लोगों की आपकी टीम बन जाती है, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आ जाते हैं जो सिर्फ 2 घंटा रोज भी काम करेंगे, तो एक दिन में आपके लिए 4000 घंटे काम होगा। और ये काम 40 दिन भी लगातार हो गया, लगभग 1.25 महीना, 1.5 महीना, तो आपके लिए सिर्फ 1.5 महीने में 1,60,000 घंटे काम हो गया। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एक व्यक्ति यदि 12 घंटा रोज करेगा, 40 साल तक रोज काम करेगा, तो 1.5 लाख घंटा होगा। यहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 घंटा रोज भी खुद काम कर रहा है, और आप किसकी टीम में 2000 लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो सिर्फ 2-2 घंटा काम करते हैं, तो भी उसके लिए जितना काम वो 40 साल में करता अकेला, उतना काम उसके लिए मात्र 40 दिन में हो जाएगा। यानी आप आपका 40 साल का काम मात्र 40 दिन में निपटा सकते हो, और 5 साल मान लीजिए तैयारी के।
तो यानी टोटल आपने 40 साल का काम कितने दिन में निपटा लिया? मैक्स टू मैक्स 5 साल में। और यही कारण होता है दोस्तों, जितना पैसा एक नॉर्मल इंसान अपनी 40 साल की मेहनत से कमा पाता है, 40 साल काम करके कमाता है, एक अच्छा नेटवर्क उतना पैसा मात्र 5 साल के अंदर आराम से कमा सकता है। और फिर 5 साल बाद तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उतना पैसा वो चाहे, यदि उसकी 2000 लोगों की उसने एक टीम खड़ी कर ली है, तो उतना पैसा, जितना पैसा एक इंसान पूरी जिंदगी में कमाता है, उतना पैसा वो हर 40 दिन में कमा सकता है। और आज इसका एग्जाम्पल है हमारे सामने, पूरे देश भर के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनियों के टॉप लीडर्स जो आज ये इनकम ले रहे हैं। जैसे कि आज हम हमारी कंपनी की बात करें, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग की बात करें, तो आज माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग के अंदर राजेश यादव सर, जो कि हमारे सीनियर अप्लायंस में आते हैं, क्राउन डायमंड है, आज उनकी एवरेज महीने की इनकम 50 लाख से ऊपर है। महीने की इनकम 50 लाख। तो आप मुझे बताइए, एक महीने की इनकम 50 लाख, और ये ज्यादा भी हो जाती है। मैंने एवरेज और कम से कम लगा के चली है। तो आप सोच के देखिए, एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 50 लाख इकट्ठे नहीं कर पाता, और यहाँ एक महीने में 50 लाख की इनकम कम से कम हो जाती है। और ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा, आगे को बढ़ते जाएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, ये इनकम बढ़ती जाएगी। तो जितना पैसा एक इंसान 40-50 साल में कमाता है, उतना पैसा एक नेटवर्कर 40 दिन में कमा सकता है, यदि उसकी एक 2000 लोगों की भी, उसने 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी एक उसने टीम खड़ी कर ली है, जो सिर्फ 2 घंटे रोज काम करती है। इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज। टाइम लीवरेज यानी 40 साल का काम 40 दिन में, 40 साल का काम 5 साल में, इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज। तो चलिए, अब ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है, एक बार हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक बार अपना जूम वाला हाथ खड़ा कर दीजिए और बताइए किस किस को ये बात समझ में आ गई है। यस, वेरी गुड। जिन जिन लोगों को समझ में आ गई है उनको हार्दिक 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप ही वो लोग हो जिन लोगों को ये बात समझ में आई है, जो लोग भविष्य में इस चीज का फायदा उठाओगे। क्योंकि जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वही चीज का फायदा उठाएगा, और बाकी लोग क्या करेंगे, ईश्वर मालिक है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये बात तो पक्की है, वो लोग कभी भी इस बिजनेस को छोड़ेंगे। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई, वो लोग इस बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टाइम का लीवरेज होता है, टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। 40 साल का काम आप 5 साल में निपटा सकते हो, और आने वाले समय में जितना काम कोई व्यक्ति 40 साल में करेगा, उतना काम कोई व्यक्ति हर महीने कर सकता है। चलिए पूछते हैं भावना गुप्ता मैम को, उन्हें क्या समझ में आया है आज के हमारे टॉपिक से। यस भावना मैम, प्लीज वेलकम। यस भावना मैम। छाया मैम, छाया जी, क्या समझ में आया है आपको आज के टॉपिक से? मुनेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, समझ में ये आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग जो हम अकेले काम करते हैं, उससे मतलब 1.25 लाख घंटे में जो काम करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग से 40 मतलब 5 साल में 40 दिन में काम हो जाएगा। मतलब 2000 डिस्ट्रीब्यूटर की टीम बन जाएगी। तो यस, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है, हमने 5 साल में भी बना ली, तो उतना काम हम अगले मात्र 40 दिन में कर सकते हैं, जितना काम एक नॉर्मल इंसान रोज का 12 घंटे भी करेगा, 40 साल लगातार करेगा, उतना मात्र 40 दिन में कर सकते हैं। जी सर जी, समझ में आ गई। यस, नेक्स्ट तुषार मेहता जी। जी सर। यस सर मुझे समझ में आया कि आप टीम बना ले तो टाइम लीवरेज का फायदा हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, आप 2 घंटे में बहुत सारा घंटा काम कर सकते हो। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस मुजम्मिल जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर देखिए, नेटवर्क बना के अकेले अकेले वर्क तो करेगा तो लिमिटेड ही इनकम पे रहेगा।
अगर अनलिमिटेड इनकम पे कन्वर्ट अगर उनको होना है तो उसको टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। तो डुप्लीकेशन टाइम का होगा। और देखा जाए तो हमारे लिए वर्क टाइम की अगर बात करें तो हम दिन भर में 12 घंटे अपने लिए काम कर सकते हैं। सपोज दैट करिए कि अगर हमारी टीम में या हमारे ऐसे लोगों को हमने क्रिएट कर लिया, कई घंटे कई को हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते अगर उनकी अगर सेवा अगर बढ़ने लगी तो सर। थैंक यू सर। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस सिंह जी। छाया जी, भावना गुप्ता जी, डॉक्टर नीरज जी। यस सर, नमस्कार सर। यस नमस्कार। क्या समझ में आया आपको टाइम लीवरेज से? सर इसके दो पहलू हैं सर, एक तो मनी और एक टाइम सर। यस। मनी में सर ये हो सकता है कि जो हम पूरी जिंदगी में कमाते हैं उसे हम अगर चाहें तो एक महीने में कर सकते हैं इस तरीके से। और टाइम, जितना टाइम हम अपनी पूरी जिंदगी देते हैं उस टाइम को मल्टीप्लाई करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही मिलता है सर हमें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। यानी टाइम बढ़ जाएगा और पैसा भी बढ़ जाएगा। यानी टाइम और मनी दोनों चीजें हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं क्योंकि टाइम से ही पैसा मिलता है। टाइम। यस, वेरी गुड। हिमांशु जी, हिमांशु सारस्वत जी। यस, आपका भी शायद नेटवर्क का इशू है। चलिए, तो कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क का इशू है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं टाइम लीवरेज। इसी को क्या बोलते हैं? टाइम लीवरेज। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके का लीवरेज हो जाता है, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। जितना काम आप अपनी पूरी जिंदगी में कर पाते हो उतना काम आपके लिए कुछ महीनों में, कुछ दिनों में होने लगता है। और जितनी इनकम आप कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में लेता है उतनी इनकम कोई भी व्यक्ति यह महीने की इसीलिए कमाने लगता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिंपल आपको टाइम का ही पैसा मिलता है। लेकिन टाइम आपका इसलिए बढ़ते जाता है क्योंकि जो भी आपकी टीम बनती है वो लोग भी जो काम करते हैं वो भी आपके लिए काउंट होता है। अब इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आज ही। इस लेवल पे वही लोग पहुंच पाएंगे जिन लोगों को ये फॉर्मूला एक समझ में आ जाता है जिसको बोलते हैं हैंडग्राफ। इस बिजनेस के अंदर वही लोग इस टाइम को लीवरेज कर पाते हैं, टाइम को लीवरेज कर पाएंगे, इस तरीके से पैसा वही कमा पाएंगे, इस तरीके से पूरी अपनी लाइफ की एक महीने में वही ले पाएंगे जो इस बिजनेस के नेचर को समझ जाएंगे। जिन लोगों को इस बिजनेस का नेचर समझ में आ जाएगा वही यहाँ तक पहुंच पाएंगे। बाकी लोग अपने आप को म्यूट करके रखिए। अजब सिंह फौजी साहब आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। और हमारे को होस्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि इस तरीके की कोई भी कहीं पे भी अव्यवस्था होती है, कहीं से भी कोई आवाज आती है, तो जो भी को होस्ट है प्लीज आप इमीडिएट उनको म्यूट कर दिया करिए। क्योंकि मेरे लिए स्लाइड बंद करके ढूंढ के उस व्यक्ति को फिर म्यूट करने का मतलब होता है कि उतनी देर पूरा का पूरा रिदम और वो सारी चीजें एक साइड में हो जाती है, रिदम टूट जाती है। मुकेश जी प्लीज एक दो लोगों को और आप को होस्ट बना दीजिए। यस मैम, यस मैम, मैं बना देता हूँ मैम, प्लीज अभी बना देता हूँ। मैं अभी को होस्ट बना देता हूँ। सबसे पहले सिद्धांत जी आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। उनके बाद में मैंने हिमांशु जी आपको भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज राघव जी आपको भी मैंने को होस्ट बना दिया है। चलिए, तो अभी बात आ रही थी कि इस लेवल तक ये जो टाइम का लीवरेज ये वही लोग कर पाते हैं। टाइम का लीवरेज उन्हीं लोगों के साथ हो पाता है जो लोग इस बिजनेस के नेचर को समझ जाते हैं, इस बिजनेस की प्रकृति को समझ जाते हैं कि ये बिजनेस चलता कैसे है। और जिन लोगों को स्टार्टिंग में ही ये बात पता चल जाती है कि इस बिजनेस का नेचर ही ये है, तो फिर उस व्यक्ति को इस बिजनेस में आगे बढ़ने में ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आता, टेंशन नहीं आती। जैसे कि आपको किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में पहले ही पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है बहुत गुस्सा करने वाला है, तो अब आपको उसके साथ काम भी करना होगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि देख भाई ये आदमी को है ना गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है, तो इसका गुस्सा झेलना पड़ेगा जिसके साथ काम करना है।
ऐसे ही कोई व्यक्ति है जिसको आपको पता है कि ये व्यक्ति है ना भाई सुनता बहुत धीमे है, मतलब आपने क्या सुना, ये मतलब बहुत ऊंचा सुनता है, इसको बहुत कम सुनाई देता है, और आपको इसके साथ काम करना है। तो आपको उसका नेचर पहले से पता चल गया कि ये ऊंचा सुनता है, तो अब आप मेंटली तैयार हो गए हो कि मुझे इससे जब भी बात करनी है ना तो थोड़ा सा मुझे तेज आवाज में बात करनी है। या आपको ये पता चल गया है कि आपके साथ में जो व्यक्ति है उसको दिखाई कम देता है और आपको इसी के साथ काम करना है, तो आप उससे ज्यादा दूर से कोई चीज पूछोगे नहीं, आप उससे जो भी पूछोगे नजदीक आके ही पूछोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि सामने वाले का नेचर कैसा है। यानी आप मेंटली तैयार हो जाते हो, मेंटली प्रिपेयर आप इस बात के लिए हो जाते हो कि मुझे ये चीजें झेलनी होंगी, या ये चीजों से मुझे कंप्रोमाइज करना होगा, या ये चीजें हैं जो मुझे समझनी होगी। वैसे ही यदि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस बिजनेस का नेचर क्या है, ये जो अगले 5 साल आपके बीतेंगे, ये 5 साल आपके कैसे कैसे बीतेंगे, ये जो 5 साल में जो आप 2000 लोगों की एक्टिव लोगों की जो टीम खड़ी करोगे, ये 2000 लोगों की एक्टिव टीम खड़ी करने में कब आपका बिजनेस तेज चलेगा, कब आपका बिजनेस धीमे होगा, कब आपका बिजनेस अप जाएगा, कब आपका बिजनेस डाउन जाएगा, कब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, कब आपकी मेहनत कम लगेगी, कब आपको पैसा ज्यादा आएगा, कब आपको पैसा कम आएगा, ये बात यदि आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाए तो फिर अगले 5 साल या अगले 10 साल आप इस बिजनेस को कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बात आपको पता चल चुकी है कि यदि टाइम लीवरेज मुझे करना है, मुझे 40 साल का काम 40 दिन में करना है, तो मुझे पहले अगले 5 साल तक इस दौड़ से गुजरना होगा। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं एन ग्राफ। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो एन ग्राफ होता है, ये एन ग्राफ दर्शाता है इस बिजनेस के नेचर को, यानी इस बिजनेस में आप कैसे कैसे काम करोगे, कैसे कैसे आगे बढ़ोगे और कितना कितना पैसा आपको मिलेगा। अभी देखिए इस बिजनेस को कहा जाता है 2 से 5 साल का बिजनेस। यदि आप इस बिजनेस को सिस्टम से करते हो, 5 साल भी आप इसको सिस्टम से कर लेते हो, तो आप ये टाइम लीवरेज, ये इनकम, वो सब कुछ आप ले सकते हो। पूरी जिंदगी की इनकम आप 40 दिन में ले सकते हो। लेकिन उस 40 दिन तक पहुंचने के लिए आपके ये जो 5 साल है, ये 5 साल 4 भागों में डिवाइड होंगे, और ये जो डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होंगे आपकी मेहनत और इनकम के आधार पर। जैसे कि ये एन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये एन ग्राफ में आपने क्या दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाला जो बेस वाला जो साइड है, ये है आपके एफर्ट्स की, और ये जो ऊपर वाली साइड है वो है आपकी इनकम की। यानी ये जो रेड वाले हैं, ये जो रेड वाली साइड है, ये आपका एफर्ट है, आपके प्रयास है, आपकी मेहनत है, और जो ग्रीन वाली साइड है ये आपकी इनकम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप काम की शुरुआत करेंगे तो जो सबसे पहली जो आपकी स्टेज होगी, वो सबसे पहली स्टेज होगी, उस स्टेज को बोलते हैं फाइंडिंग स्टेज। ये जो नीचे वाली जो स्टेज है, जहां पे आपका रेड का तीर सबसे बड़ा है, यानी यहाँ पे आपकी मेहनत ज्यादा होगी। स्टार्टिंग में आपकी मेहनत ज्यादा होगी, आपको इनकम कम आएगी। आपको जो ग्रीन वाला जो तीर है वो इनकम का तीर है, जो रेड वाला तीर है वो मेहनत का तीर है। तो ये जो 4 भागों में जो आपके 5 साल डिवाइड होंगे, उसमें से जो पहला भाग होगा, जो पहली स्टेज होगी, इसको फाइंडिंग स्टेज बोलते हैं। फाइंडिंग स्टेज में आपकी मेहनत 95% होगी, पैसा 5% आएगा। मेहनत 95% होगी, पैसा आपको 5% ही आएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पहली बात, आपको अभी इस काम की ज्यादा समझ नहीं है, आपको इस काम की ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी आप इस काम में नए हो, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आपका फेथ लेवल भी कम है, नॉलेज कम है, फेथ कम है, कॉन्फिडेंस कम है। आप नए हो, इसलिए आपको जो है स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा लगेगी, सीखने में भी मेहनत लगेगी, करने में भी मेहनत लगेगी, राइट? ये सारी चीजों में मेहनत लगेगी और पैसा उसके हिसाब से आपको कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि मेहनत तो ज्यादा हो रही है, आपका रिजल्ट कम आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है, मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि आपको खुद ही फेथ उतना नहीं होता,
खुद ही आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, खुद ही आपकी नॉलेज उतनी नहीं होती है कि आप किसी को जाके इंप्रेस कर सको। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो रेशियो होता है, जो आपका जो काम का जो रेशियो होता है, जो रिजल्ट का रेशियो होता है, वो कम आता है। यदि आप 10 लोगों को जानकारी दोगे तो 10 में से शायद एक व्यक्ति को आपकी बात समझ में आएगी, या 2 लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपकी बात समझ में आएगी। तो आपने मेहनत तो की 10 लोगों तक जाने में, लेकिन बात आपकी 2 ही लोगों ने समझी, तो जो पैसा मिलेगा आपको वो 2 लोगों का मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुई, मेहनत तो ज्यादा हुई, पैसा आपको कम आया। ये होती है आपकी पहली स्टेज, इसको बोलते हैं फाइंडिंग स्टेज। इसके बाद में आ जाती है फिर आपकी दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज हो जाती है बिल्डिंग स्टेज। बिल्डिंग स्टेज में क्या होता है, अब आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है और इनकम आपकी बढ़ जाती है। अब देखिए आपकी क्या हो गया, मेहनत तो कम हो गई और इनकम आपकी बढ़ गई। मेहनत कम हो गई, इनकम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ में एक टीम बनने लगती है और जो टीम के लोग भी काम कर रहे होते हैं, उस काम का भी आपको पैसा आने लगता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपका अचीवमेंट बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब आप उस नॉलेज के दम पर भी यदि 10 को जानकारी देते हो तो 10 में से 4 लोग बिजनेस में आपके साथ भी आ जाते हैं। आपका अचीवमेंट उतना हो चुका होता है कि जब आप उस अचीवमेंट को लोगों को दिखाते हो कि देखो मैंने ये अचीव किया, तो भी लोग आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि अब इस वक्त तक आपके साथ में कुछ लोग आ चुके होते हैं, आपकी टीम भी काम कर रही होती है, उसका भी पैसा आपको मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी मेहनत कम हो गई और आपकी इनकम बढ़ गई। इस स्टेज को बोलते हैं बिल्डिंग स्टेज। ये दूसरी स्टेज है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग स्टेज। इसके बाद में आ जाती है फिर तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में आपकी मेहनत और कम हो गई और पैसा आपका और बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? अब आपकी नॉलेज बढ़ गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका अचीवमेंट बढ़ गया, आपके पास गाड़ियां हो गई, घर हो गए, विदेश यात्राएं हो गई, आपकी इनकम हो गई। अब वो दिखा दिखा के अब जितने 10 लोगों को आप जानकारी देते हो तो उसमें से 5-6 लोग तो आपके साथ ही आ जाते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे आपकी एक टीम खड़ी हो चुकी है जो काम कर रही है, अलग अलग जगहों पे आपका बिजनेस फैलता जा रहा है। जितने भी लोगों को आप फाइंडिंग स्टेज में लेके आए थे या बिल्डिंग स्टेज में जो टीम बनी थी आपकी, अब वो टीम अपने आप काम करने लगी है, इंडिपेंडेंट लीडर्स आपकी टीम में खड़े हो गए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका टर्नओवर बढ़ गया है और टर्नओवर बढ़ने की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई है। आपका समय कम लग रहा है लेकिन आपकी इनकम बढ़ चुकी है। और चौथी स्टेज आ जाती है जिसमें आपकी मेहनत लगभग बिल्कुल खत्म, मेहनत रह जाती है सिर्फ 5%। कितनी? मात्र 5% मेहनत रह जाती है और इनकम होती है 95%। मेहनत कितनी? 5%, इनकम कितनी हो जाती है? 95%। यहां पे क्या होता है, आप डायमंड बन जाते हो। यहां पे कंपनी में आप आईटीसी बन जाते हो, आप क्राउन डायमंड बन जाते हो। और अब आपकी मेहनत सिर्फ इतनी रह जाती है कि आपको सेमिनार में जाना है, आधे घंटे की 1 घंटे की स्पीच देनी है, चले आना है। आपको ट्रेनिंग देने जाना है, टीम को ट्रेनिंग देना है, वापस चले जाना है। अब पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट्स में आपका बिजनेस फैल जाता है, अलग अलग जगह पे आपकी टीम खड़ी हो जाती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो टीम काम कर रहे होते हैं और उस टीम के काम करने की वजह से अनलिमिटेड टर्नओवर आपका हो रहा होता है और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इनकम आपको आने लगती है। और इस स्टेज को बोलते हैं फिनिशिंग स्टेज या फाइनल स्टेज। तो इस तरीके से ये बिजनेस में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये 4 स्टेज से गुजरना होगा। अब यदि आपको चौथी स्टेज में पहुंचना है तो आपको पहली 3 स्टेज पार करनी ही होंगी। यदि आपको तीसरी स्टेज में पहुंचना है तो पहली 2 स्टेज आपको पार करनी ही होंगी। यदि आपको दूसरी स्टेज में पहुंचना है तो आपको पहली स्टेज पार करनी ही होगी, चाहे ये आपको पसंद है चाहे ये आपको पसंद नहीं है। पहली स्टेज में मेहनत ज्यादा लगेगी, पैसा कम आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यदि पहली स्टेज में से आप दूसरी स्टेज में जाना चाहते हो तो पहली स्टेज का ये कष्ट, पहली स्टेज का ये पेन, पहली स्टेज की ये तकलीफें आपको झेलनी ही होंगी। यदि आप चौथी स्टेज का मजा लेना चाहते हो तो पहली स्टेज की जो मेहनत है, जो चैलेंजेस हैं, जो हार्डवर्क है, वो आपको करना ही होगा।
और जब तक आप पहली स्टेज को कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक आप कभी भी दूसरी स्टेज में नहीं पहुंचेंगे। यहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हेलीकॉप्टर से ले जाकर के सीधे दूसरी या सीधे तीसरी या सीधे चौथी स्टेज में पहुंचा दिया जाए। यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होती है। यहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा स्टेज आपको मिलता है। तो आपको पहली स्टेज में आपको मेहनत ज्यादा करनी है, रिजल्ट कम आएगा, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और आपको खूब हार्ड वर्क करना है, खूब मेहनत करनी है। क्योंकि ये जो पहली स्टेज है फाइंडिंग स्टेज, इसमें आपको फाइंड करने हैं सपने वाले लोग, इसमें आपको फाइंड करने हैं अपनी टीम के लिए कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मिलकर आप अपनी टीम को बनाओगे, आपकी टीम बनेगी। ऐसे कुछ लोग फाइंड करने होते हैं। और इस फाइंडिंग स्टेज में सबसे ज्यादा करना चाहिए 4 बेसिक। आप बोल रहे होंगे सर फाइंडिंग स्टेज में करना क्या चाहिए? तो फाइंडिंग स्टेज में सबसे ज्यादा करना चाहिए 4 बेसिक, यानी लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो। लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो और सबसे ज्यादा सीखो। क्या करना है? सबसे ज्यादा सीखो। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जो फोकस रखना होता है वो सीखने पर और 4 बेसिक करने पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और जो लोग इस काम को कर लेते हैं, डेली सुबह आके सीखते हैं और फिर जाके 4 बेसिक करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, उनकी ये फाइंडिंग स्टेज बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ये फाइंडिंग स्टेज को डर्टी स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो काम होता है वो लोगों को पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों से मिलना जो आपसे मिलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के नाम लिखना जो आपको पसंद नहीं है, उन लोगों से जाके वो बातें करना जो वो सुनना नहीं चाहते, उन्हें पसंद नहीं है, और आपको ऐसे लोगों से वही सारी बातें करनी होती है। तो कई बार यहाँ पे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, फैमिली में नेगेटिविटी कि मेहनत तो इतनी कर रहा है, पैसा तो कुछ आ नहीं रहा है, मेहनत तो इतनी हो रही है, इनकम तो हो नहीं रही है, ये सारी की सारी स्थितियां इस स्टेज में आती है। इसीलिए इस स्टेज को इस बिजनेस का ICU बोला जाता है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आप इस बिजनेस को क्विट न कर जाए, क्योंकि छोड़ने वाले 90% लोग बिजनेस को इसी स्टेज में छोड़ के जाते हैं। और जो इस बात को समझ जाते हैं, जो इन चीजों को समझ जाते हैं कि मुझे एक दिन यदि ये दौर मैंने कठिन दौर पार कर लिया, मैंने फाइंडिंग स्टेज कंप्लीट कर ली, तो फिर मेरी बिल्डिंग स्टेज आएगी, मेरी ग्रोथ स्टेज आएगी, मेरी फिनिशिंग स्टेज आएगी और मैं माला माल यहां से हो जाऊंगा। वो लोग इस बिजनेस को कभी भी क्विट नहीं करते। अच्छा, वैसे भी देखा जाए, ये तो इस बिजनेस का नेचर है, वैसे भी आप देखो तो दुनिया का कोई भी काम, दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया की कोई भी नौकरी जब आप करने निकलोगे ना, तो जो पहली स्टेज होगी वो हमेशा टफ ही होगी। आप चाहे फौज में जाओगे, चाहे पुलिस में जाओगे, सबसे पहली स्टेज, ट्रेनिंग की स्टेज, मेहनत की स्टेज सबसे टफ होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी वो जो स्टेजेस हैं इजी होती जाती हैं, और फिर तो एक वक्त ऐसा हो जाता है कि जब आपको पता भी नहीं होता तो भी सब काम आराम से चल रहा होता है। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे इन चारों स्टेज से गुजरने के लिए कितनी भी तकलीफें झेलनी पड़े, वही लोग इस बिजनेस में माला माल होते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जैसा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वो कुछ दिन तक खुदाई करते हैं, और देखिए ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है डायमंड्स, ये डायमंड भरे हुए हैं। कुछ 90% लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में कुछ दिन खुदाई करते हैं, उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अंतिम मोमेंट तक भी खुदाई कर लेते हैं, और बस 1-2 गेंती मारते तो शायद ही निकल के आ जाते पूरे ही में, लेकिन यहां से वापस चले जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि यदि ये 2 गेंती और मार देता, 2 कुदाल और मार देता, तो ये सब हीरे इसके थे। ऐसे ही इस बिजनेस में भी है दोस्तों, यदि आप पहली स्टेज को पार कर लो, पहली स्टेज ही सबसे टफ, आप पहली स्टेज में हिम्मत के साथ लगे रहो, तो आपकी दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, सब स्टेज बहुत आसानी से आ जाएंगे।
जैसे बोलते थे ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमें एक चीज बताई जाती थी, बेटा सिर्फ हाई स्कूल टफ है, हाई स्कूल कर लो उसके बाद सब इजी हो जाएगा। और हाई स्कूल हम कर लेते थे तो उसके बाद में फिर सब हम इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब हम आराम से कर जाते थे, लेकिन हाई स्कूल का ज्यादा डर रहता था। वैसे ही सेम वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ये जो फाइंडिंग स्टेज है, इस फाइंडिंग स्टेज को आपको बस थोड़ा सा हिम्मत के साथ, अपलाइन के साथ मिलके सीखते हुए इसको पार करना है। और ये पार होती है, लोग करते हैं और फिर वो दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज का मजा भी लेते हैं। तो आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है, आज समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस में, इस बिजनेस का नेचर क्या है, इस बिजनेस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, और इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। तो अब इसी चीज को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, और ज्यादा क्लियर करने के लिए, और आप लोग इस स्टेजेस को कैसे प्यार से पार कर जाएं, आपको पता भी न चले, उसके लिए मैं चाहूंगा यदि हमारे सीनियर्स माननीय डॉक्टर रविंदर सर यदि हम लोगों के बीच में हैं, या डॉक्टर निशा भारती मैम हम लोगों के बीच में हैं, जो भी सीनियर्स हमारे बीच में हैं, आप चाहें तो। यस सर, डॉक्टर साहब तो अभी नहीं है, वो अभी नहीं अवेलेबल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं सर। उनका से मैं बात कर लेता हूँ मैम, थोड़ा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये जो मैंने जो आपको बताया, ये फाइंडिंग स्टेज, बिल्डिंग स्टेज, ग्रोथ स्टेज, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार जूम वाला हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, फाइंडिंग, बिल्डिंग एंड ग्रोथ? ये 4 स्टेजेस कितने लोगों को समझ में आ गई है? और कितने लोग अब वादा करते हैं कि सर हम ये चारों स्टेजेस का पार करेंगे और बेनिफिट लेंगे? चलिए सबसे पहले निशी मैम से पूछते हैं। निशी मैम, क्या समझ में आया आपको इस बिजनेस के नेचर से एंड ग्राफ से? यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर, यही बिजनेस नहीं, ऑल ओवर कि आप किसी भी स्टेज, मतलब जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। और अभी इस बिजनेस में भी हम लोग नए नए हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मगर क्विट करना ये तो उचित नहीं है। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो अपने अपलाइन से पूछिए। और इस काम को आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेज हर चीज की मुश्किल ही होती है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम एज से जॉब करना शुरू कर दिया था सर। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि फर्स्ट स्टेज हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। और मुझे अपनी ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जरूर इस चीज को मतलब इस चीज में सफल होंगी। वेरी गुड मैम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई निशी मैम ने कि टफ तो दुनिया की हर कोई काम में पहली स्टेज तो हर काम की टफ होती है। बच्चा भी होता है ना, जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, सोचो कितनी कष्ट होता है उसको, है ना। उसको लूज मोशन होते हैं, उसके दांत निकल रहे होते हैं, दर्द हो रहा होता है, रोता है बच्चा उस टाइम पे सबसे ज्यादा। लेकिन वो पहली स्टेज जब पार कर जाता है, जब उसके दांत निकल आते हैं, तो सोच के देखो वही उन दांतों से कितने प्यारे तरीके से खाता है चीजों को, राइट ना। तो ये ऐसे ही हर फील्ड में ये होती है, फर्स्ट स्टेज थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट स्टेज को हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ, ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करके इसको पार करना होता है। यस, और कैलाश सोनिक सर से मैं जानना चाहूंगा। कैलाश सोनिक सर, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इन चारों स्टेजेस के बारे में? सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहली स्टेज जो है फाइंडिंग स्टेज, जिसमें कि ये बताया कि हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और 4 बेसिक करने लगातार। और अगर हमने इस स्टेज को पार कर लिया तो फिर हमें आगे की स्टेज थोड़ा सा आसान हो जाती है, क्योंकि सेकंड स्टेज पे जाके जो बिल्डिंग स्टेज है हमारी, उस पे हमें पैसा अभी आना, मेहनत थोड़ी हमारी कम हो जाती है और पैसा थोड़ा कमाने लगता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा रहती है उसमें। लेकिन जैसे हम तीसरी पे पहुंचते हैं ग्रोथ स्टेज पे, तो मेहनत हमारी कम हो जाती है और पैसा बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और फाइनली स्टेज पे तो फिर 5% वर्क रह जाता है और 95% पैसा आता है। तो ये 4 स्टेज है, लेकिन इन 4 स्टेजों में पहली स्टेज ऐसी है कि हमें उसको अपनी स्टेज पे मतलब इम्प्लीमेंट करना है, सबसे ज्यादा करना है, और सबसे ज्यादा हमें 4 बेसिक करना है इसमें। क्योंकि इसी पहली अगर हमने फाइंडिंग स्टेज को पार कर लिया तो फिर वो 3 जो स्टेज है आगे की,
वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए, जो पहली ही स्टेज है ना, यही टफ है, उसके बाद दूसरी आसान हो जाती है, तीसरी और आसान हो जाती है, चौथी तो और आसान हो जाती है। चौथी में तो आप सोच के देखिए, आज राजेश यादव सर काउंट डायमंड है, हम लोग यहाँ अलीगढ़ में बैठ के भी काम कर रहे हैं तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा, जबकि वो यहाँ करें या न करें। ऐसे ही सभी सीनियर्स, चाहे वो यहाँ है या नहीं है, लेकिन हम काम करेंगे तो उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, उस टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आज इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने ये टीम बनाई, इस टीम को खड़ा किया, आज वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों की भी जो फाइंडिंग स्टेज में जो फाइंडिंग होगी, तो के साथ जो आप टीम बनाओगे, आपकी भी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप अलीगढ़ में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, हरियाणा में बैठे हुए, और आपको ऑल ओवर इंडिया से पैसा आ रहा होगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आपको क्या करना है, इस फाइंडिंग स्टेज में बस टिके रहना है। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ये फाइंडिंग स्टेज जब तक खत्म नहीं होती, हेलो, ये फाइंडिंग स्टेज जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप इसमें काम करके इसको खत्म नहीं करते। कुछ लोगों को ना बड़ी गलतफहमी होती है, माई लाइफ स्टाइल में बने रहूं, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। माई लाइफ स्टाइल में सिर्फ नाम लिख के, या डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में सिर्फ अपना नाम लिखवा के बैठे रहने से ये स्टेज कभी भी खत्म नहीं होती। इस फाइंडिंग स्टेज को कंप्लीट करने के लिए 4 बेसिक करने ही होते हैं। प्लान दिखाने ही होंगे, फॉलो अप करने ही होंगे, लिस्ट बनानी ही होगी, इनविटेशन करने ही होंगे। ये काम लगातार करेंगे, लगातार सीखेंगे, तो ही ये फाइंडिंग स्टेज खत्म होती है। तो चलिए, आज मुझे पूरी उम्मीद है आज हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फाइंडिंग स्टेज से निकलने के लिए एकदम तैयार हैं, और 100% सभी लोग अपनी अपनी फाइंडिंग स्टेज को कंप्लीट करके बिल्डिंग स्टेज का, ग्रोथ स्टेज का और फाइनल स्टेज का मजा लेंगे, और 40 साल का काम 4 महीने में भी, 40 दिन में भी करके दिखाएंगे। 40 साल का काम, 40 साल की इनकम 4 महीने में भी लेंगे फाइनल स्टेज पर पहुंच के। तो चलिए, लगते हैं जोरदार तरीके से। आज क्लोजिंग है, आज फ्राइडे है, सब लोग अपनी अपनी क्लोजिंग कीजिए, अपनी अपनी इनकम बनाइए। आज सब लोगों की इनकम बननी चाहिए। और आप लोगों ने पिछली बार एक वादा किया था, मुझ में दम है, मेरी इनकम हर वीक बनेगी। याद है ना वादा? मुझ में दम है, मेरी इनकम हर वीक बनेगी। तो आज दिखाइए अपना अपना दम, बनाइए अपनी अपनी इनकम, हर वीक अपनी इनकम बनाइए, और जल्दी से इस फाइंडिंग स्टेज को पार करते जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, और अभी हमारे टीसी एंड अबव लीडर्स वापस जल्दी से कनेक्ट करेंगे लीडर्स मीट के लिए। बाकी सभी लोगों को नमस्कार।